हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं WH वर्ड मीनिंग, जिनका प्रयोग क्वेश्चंस करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग पूछते हैं वह कब सोता है, वह क्यों रोता है, वह कहाँ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यही होता है WH वर्ड मीनिंग, जिनका स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चंस करने के लिए किया जाता है। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस वीडियो को ध्यान से देखें और WH वर्ड मीनिंग को याद करें। कैसे करेंगे, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस एक वीडियो के बाद आप लोग क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं क्या, ये लिखे हैं WHAT वाट, WHAT वाट। वाट का मतलब होता है क्या, वाट का मतलब होता है क्या। वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। वाट का मतलब होता है क्या। तो आज से और अभी से जब भी कहना हो क्या, तो आप बोलिए वाट। वाट इज मैथ, मैथ क्या है। वाट इज साइंस, साइंस क्या है, यही है वाट। आगे देखिए वेयर, WHERE वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर इज राम, राम कहाँ है। ऐसे वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, WHERE वेयर यानी कहाँ। आगे देखिए वेन, WHEN वेन का मतलब होता है कब। वेन यानी कब। वेन टू स्लीप, कब सोएं। वेन टू थिंक, कब सोचें। वेन, वेन का मतलब होता है कब। तो आज से जब भी आपको कहना हो कब, तो आप बोलिए वेन, WHEN वेन यानी कब। आगे देखिए वाई, WHY वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई आर यू स्लीपिंग, आप क्यों सो रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई आर यू स्टडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं। वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं। यही होता है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। रीजन जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए हाउ, HOW हाउ का मतलब होता है कैसे। जब मैनर जानना हो, तरीका जानना हो, प्रोसेस जानना हो कि कोई काम कैसे किया जाता है, तो हाउ का प्रयोग किया जाता है। या फिर हाल चाल जानना हो तो हाउ का प्रयोग होता है। जैसे हाउ टू स्लीप, कैसे सोए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, अपने अंग्रेजी को कैसे सुधारे, ये तरीका जानना चाहते हैं। या फिर आप बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं। हाउ इज राम, राम कैसे हैं। हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। ये होता है हाउ, जिसका प्रयोग किसी का हाल चाल पूछने के लिए या फिर कोई क्रिया कैसे किया जाता है, कोई एक्शन कैसे किया जाता है, उसको जानने के लिए किया जाता है। आगे देखिए विच, WHICH विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। विच फ्लावर डू यू वांट, आप कौन सा फ्लावर पसंद करते हैं। विच पेन, विच पेन वुड यू लाइक टू मोस्ट। विच पेन वुड यू लाइक, विच पेन वुड यू लाइक, आप कौन सा पेन लेना पसंद करेंगे। विच पेन। विच बैग, कौन सा बैग। ऐसे ही विच कार, कौन सा कार। विच और उसके बाद कौन सा कौन सी के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप किसी दुकान पे जाएंगे, आपको बैग लेना होगा, तो दुकानदार बोलेगा विच बैग, कौन सा बैग, कौन सा बैग। तो ऐसे विच पेन, विच बैग का इस्तेमाल किया जाता है। विच। दोज, THOAC दोज का मतलब होता है वे या वे सब। जैसे संख्या में कोई चीज एक से अधिक हो, दूर हो, इशारा करके कुछ कहना हो, तो दोज का प्रयोग किया जाता है। दोज यानी वे या वे सब। और ऐसे ही संख्या में एक से अधिक हो और निकट हो और उसके बारे में कुछ इशारा करके कहना हो, जैसे ये सब कलमे हैं, ये सब लड़कियां हैं, ये सब गायें हैं, ये सब औरतें हैं, तो दीज का प्रयोग होता है। THEAC दीज यानी ये या ये सब। दीज का मतलब होता है ये या ये सब। दूर के लिए दोज, निकट के लिए दीज। आगे देखिए दिस, THIS दिस का मतलब
यह। जब कोई चीज संख्या में एक हो, निकट हो तो दिस का प्रयोग करिए, और दूर हो इशारा करके कुछ कहना हो तो दैट का प्रयोग। जैसे यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। वह एक मार्कर है, दैट इज अ मार्कर। तो दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। जैसे देखिए, एक चीज अगर संख्या में हो और निकट हो, इशारा करके कुछ कहना हो तो दिस, एक से अधिक चीज हो, इशारा ही करके कहना हो और निकट हो तो दीज। यानी दिस का प्रयोग एक के लिए, दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए। निकट हो इशारा करके कहना हो तो किया जाता है। दोज और दैट का प्रयोग दूरा के लिए किया जाता है कि इशारा करके कुछ कहना हो तब। दैट सिंगुलर के लिए और दो जाता है एक से अधिक चीज की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए, हु का मतलब होता है कौन। हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है। हु इज कॉलिंग यू, आपको फोन कौन कर रहा है। हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। या फिर इसका प्रयोग कौन के लिए ऐसे भी किया जाता है, हु आर यू, आप कौन हैं, कौन है आप। हु इज राम, राम कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं। ऐसे हु का प्रयोग होता है। तो इन सभी वर्ड मीनिंग को अच्छा से एक बार रिपीट कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, व्हाट यानी क्या, ये जानना हो कि क्या तो क्या। वेयर, स्थान जानने के लिए, वेयर यानी कहाँ। वेन, समय जानने के लिए, वेन यानी कब। वाई, रीजन जानने के लिए प्रयोग करेंगे, क्यों। हाउ यानी कैसे, तरीका जानने के लिए या समाचार पूछने के लिए। विच, कौन सा कौन सी, ये जानना हो तब, पसंद जानने के लिए। दोज, वे या वे सब। दीज, ये या ये सब। दिस, एक के लिए, यह। दैट, एक के लिए, वह। और हु, कौन जानने के लिए। आगे देखिए, हु ऑल, कौन कौन, कौन कौन अंग्रेजी बोल रहे हैं। क्या हुआ जी, हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। ऐसे ही हाउ ऑल। एक चीज देखिए, इसी के पहले ये मीनिंग है ना, इसके बाद लगाइए ए डबल एल, हो जाएगा अल। तो यही सेम चीज बार बार रिपीट होगा। जैसे देखिए, हु का मतलब होता है कम, कौन, लगाइए ऑल। हु ऑल मतलब कौन कौन। हाउ का मतलब होता है कैसे, लगाइए ऑल। कैसे कैसे, ये कैसे कैसे हो रहा है, हु ऑल, कैसे कैसे। ये देखिए, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या, आपको क्या क्या फील होता है, व्हाट ऑल। व्हेन ऑल, व्हेन का मतलब कब, लगाइए ऑल। कब कब, आपको क्या क्या फील होता है और कब कब फील होता है, यही है व्हाट ऑल, क्या क्या। व्हेन ऑल, कब कब। वेयर ऑल, कहाँ कहाँ फील होता है, कहाँ कहाँ। देखिए यहाँ आ गया है वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। व्हाट ऑल, क्या क्या। व्हेन ऑल, कहाँ कहाँ। वेयर ऑल, कहाँ कहाँ। आपको क्या क्या फील होता है, कब कब फील होता है, कहाँ कहाँ फील होता है। कुछ तो फील होता है, आगे सीखना है। ये देखिए, वाई ऑल, क्यों क्यों, आपको क्यों क्यों फील होता है, क्यों क्यों फील होता है, कोई चक्कर है आपका। आगे देखिए, व्हाट एल्स। अब एल्स का बीमारी पकड़ लिया, एल्स का मतलब होता है और ऐसे अर्थ निकालिएगा। तो ये जो एल्स है ना, इसका हिंदी होता है और, इसका हिंदी पहले लीजिएगा, या WH वर्ड मीनिंग का जो मीनिंग होता है उसके बाद। जैसे व्हाट एल्स, तो एल्स मतलब और, व्हाट का मतलब क्या। तो व्हाट एल्स का हिंदी होता है और क्या क्या होता है, और क्या। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, व्हाट एल्स, और क्या। ये देखिए, वेयर एल्स, तो वेयर का मतलब कहाँ, एल्स का मतलब और। तो वेयर एल्स का मतलब हुआ और कहाँ। हु एल्स, एल्स मतलब और, हु मतलब कौन। हु एल्स मतलब और कौन अंग्रेजी बोलता है, और कौन आपसे बात करता है। कोई तो है जो मुस्कुराता है। यह देखिए, हाउ एल्स का मतलब क्या, और कैसे। हाउ मतलब कैसे, हु मतलब और, हाउ एल्स का मतलब होता है और कैसे कैसे होता है, होता होगा कुछ। ये देखिए, नथिंग एल्स मतलब कुछ नहीं। आपको कुछ चाहिए, नथिंग एल्स। जैसे मानिए आप गए हैं कहीं खाना खाने और आपको पूछा गया कुछ खाइएगा, अब अंग्रेजी में झाड़कर नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ये देखिए, एनीथिंग एल्स, वो भी झाड़ करके पूछा और कुछ चाहिए, मतलब और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स। ये होता है WH वर्ड मीनिंग। पूरा रगड़ करके याद करिए और रगड़ करके अंग्रेजी बोलिए।
वीडियो से अगर सीखने को मिला है तो रगड़ करके लाइक भी करिए और रगड़ करके वीडियो को शेयर भी करिए। और ऐसे ही वीडियो सीखने के लिए, मतलब ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी रगड़ करके ही पढ़ाते हैं, वहां पे भी माई इंग्लिश करके पेज है, उसको ज्वाइन करिए। आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा के बारे में सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, फाइनेंस की जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन करके चैनल है जिसपे मैं ही शिक्षा देता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे भी रगड़ करके ही सिखाएंगे। और अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स है डे 34, इसके पहले 33 वीडियो इसी कोर्स का अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है बेसिक इंग्लिश, इस प्लेलिस्ट का जितना भी वीडियो है वॉच करिए, नोट बनाइए और धड़ाधड़ इंग्लिश बोलिए। अब मैं मिलता हूँ धड़ाधड़ इंग्लिश के साथ, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।